तो 14 अगस्त को एक्चुअल में थिएटर्स में एक वॉर होगी, क्योंकि वॉर 2 के साथ में कुली भी रिलीज़ होने वाली है और रजनीकांत की कुली का जो ऑफिशियल पहला ट्रेलर है वो आ चुका है। ट्रेलर देख के तुम्हें मज़ा आएगा और ट्रेलर प्रॉमिस करता है कि अगर तुम वॉर 2 देखने जा रहे हो तुम्हें एक डाउट रहेगा कि पहले मैं कुली देखूँ या फिर वॉर 2। बाय द वे इस वीडियो के अंदर हम लोग जल्दी से चलो उसका ब्रेक डाउन करते हैं। अगर एक छोटे से वर्ड में इसका रिव्यू मैं करना चाहूँगा वो यही होगा कि ट्रेलर प्रॉमिसिंग लग रहा है। अगर तुमने रजनीकांत की रिसेंट फिल्म देखी होंगी तो ये वैसे ही कुछ है, एक मासी क्लासी एक्शन के साथ में तुम्हें रजनीकांत एक बार फिर से इस बुढ़ापे वाली एज में भी कुछ तगड़े एक्शन में दिखाई देंगे। मतलब ऐसे ही हम उन्हें सुपरस्टार रजनीकांत नहीं कहते हैं। रजनीकांत अपनी परफॉर्मेंस तो डिलीवर करेंगे, लेकिन अनिरुद्ध का जो बीजीएम है वो चीज़ों को एलिवेट करेगा टू द नेक्स्ट लेवल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं ट्रेलर में जो बीजीएम है उतना सही फील या वाइब नहीं दे रहा है, लेकिन शायद थिएटर्स के अंदर चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि यही हाल मेरा महाअवतार नरसिम्हा के साथ में था। जब पहले मैंने ट्रेलर फ़ोन पे देखा वो डिफरेंट था, लेकिन जब मैं थिएटर्स में देख गया था और सैयारा मूवी के साथ उसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ तब थोड़ी चीज़ें डिफरेंट फील हुई। तो मे बी इसका भी थोड़ा वैसे कुछ सीन हो सकता है। चलो ये तो बात है ट्रेलर के छोटे से रिव्यू के बारे में। अगर ट्रेलर ब्रेक डाउन किया जाए तो कुछ मेन प्रोमिनेंट चीज़ें यहाँ पर रिवील हुई हैं। पहली बात ये कि आमिर खान नागार्जुना में भी एक साथ काम करने वाले हैं। हर बार वही रजनीकांत टिपिकल मूवी की तरह इसका प्लॉट रहेगा, जहाँ पे कोई ना कोई ब्लैक धंधा या फिर साइड में काले कारनामे चल रहे होंगे और रजनीकांत उसी को एक्सपोज करेंगे। बाय द वे यहाँ पे बताया गया कि भैया बहुत सारे कुली हैं यहाँ पे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक कुली की तलाश है और वो कुली रजनीकांत है। बीच में मूवी के एक सीन भी आता है, या फिर ट्रेलर के एक सीन आया है जहाँ पर जो बिल्ला नंबर होता है रजनीकांत का वो भी दिखाया गया है। इसका मतलब ये कि हाँ, पहले वो बंदा एज कुली काम करता था, लेकिन अब उसने वो काम छोड़ दिया है। अब वो एक बार फिर से अलग हो चुका है। और मूवी में एक सीन ये भी है जहाँ पे बताते हैं कि भाई रजनीकांत की फैमिली का खुद का कोई बंदा नहीं है, वो इकलौता इंसान है और अब वो अपने शायद दोस्त का बदला लेगा। दोस्त का बदला इस तरीके से कि श्रुति हसन, जो कि इस मूवी के अंदर एक और लीड रोल में भी प्ले करेंगी, वो रजनीकांत से मिलती हैं एक सीन में और वहाँ पर वो कहती हैं कि आपको क्या पता, आपके पास तो घर बार नहीं है या फिर आपके पास तो परिवार ही नहीं है, और वो मेरे पापा थे। वहीं रजनीकांत का रिस्पॉन्स होता है कि भाई वो तुम्हारे पापा ज़रूर थे, लेकिन वो मेरा जिगरी दोस्त था। यानी कि कहानी इसी तरफ इशारा कर रही है कि रजनीकांत इज़ ऑन अ रिवेंज स्टोरी। वो बदला लेने के लिए अपने दोस्त का, और शायद उनके दोस्त के बदला लेते लेते वो बड़ी चीज़ों को एक्सपोज भी करते हुए नजर आएंगे। कुली मूवी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइप थी। ये अराउंड 2 घंटे 50 मिनट की मूवी बताई जा रही है, जिसमें रजनीकांत का जो रोल है वो देवा का रोल होगा। मूवी का एक जो बड़ा प्लस पॉइंट लगा वो मुझे नागार्जुना की एक्टिंग लग रही है। मतलब जेन्युइनली आमिर खान से ज़्यादा जो मुझे स्क्रीन प्रेजेंस में मज़ा आ रहा है वो नागार्जुना को देख के आ रहा है। लग रहा है कि बंदे का भी एक्चुअल में कमबैक होगा। नागार्जुना ने हमें बहुत सारी नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स दिए हैं। इवन आज भी अगर तुम मास मूवी की बात करोगे तो मैं वन मैन आर्मी नहीं, तुम उसे मास मूवी कहोगे, राइट? तो वो चीज़ नागार्जुना ने पहले डिलीवर की है और वो मैजिक के साथ शायद एक बार फिर से वो उतर रहे हैं, लेकिन एक बार एक हीरो नहीं बल्कि एक विलन के रोल के साथ में, और जो कि उन पे काफ़ी अच्छे तरीके से शूट भी कर रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे मूवी एक बड़े स्केल पे शूट हो रही है। लोकेश कंगनाराज ने कोई भी बैकफुट या फिर बैक स्टेप नहीं लिया एक्शन को दिखाने के लिए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि टिपिकल एक्शन तुम्हें नहीं दिखाई देगा यहाँ पे कि भाई हर बार की तरह वही गोलीबारी बस चले जा रही है, बल्कि कुछ अलग ट्राई किए हैं उन्होंने इस फिल्म के अंदर। मूवी में एलसीयू यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट करने का भी कुली का जो प्लॉट है वो शायद छोड़ दिया गया है, क्योंकि ट्रेलर जब पूरा खत्म हो जाता है, आई मीन लेजिट ट्रेलर जब पूरा खत्म हो जाए ना, आखिरी में तुम ध्यान से अगर सुनोगे तो तुम्हें एक शिप की आवाज़ आएगी, और ये शिप की आवाज़ सेम वैसी ही है जो कि विक्रम के आखिरी सीन में। विक्रम जिसमें वो भी एलसीयू यूनिवर्स का ही डेफिनेटली पार्ट है और कैथी वगैरह भी, तो उसमें अगर तुम्हें याद हो अनबुन दास जब वो शिप से आते तो ऐसे ही कुछ साउंड आता है ना, जो कि उसमें ऑफकोर्स एक ड्रग डीलर वाला काम करता है। और मुझे लग रहा है कि शायद ये प्लॉट कनेक्ट कर देंगे कि नागार्जुना मेन विलन नहीं होगा, और फिर जब वो चीज़ें एक्सपोज होंगी तब वो एलसीयू यूनिवर्स से कनेक्ट होंगी। अगर तुम्हें लियो याद हो, लियो के आखिरी में भी वो प्लॉट छोड़ दिया गया था कि लियो 2 बनेगी और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं एलसीयू यूनिवर्स से होगा, लेकिन उसके बाद जो अपने विजय हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक्टिंग से स्टेप बैक ले लेंगे, और इसीलिए उनकी एक फाइनल फिल्म आएगी, और शायद प्लान्स थोड़े से ड्रॉप हैं लियो 2 के लिए। तो भी फिलहाल के लिए चीज़ें हैं जो कि ट्रेलर से पता लग रही हैं, और ये ओवरऑल उसका ब्रेक डाउन है। आई थिंक मज़ा डेफिनेटली आएगा, एंड मुझे नहीं पता शायद थोड़े फैंस ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन अगर मुझे मौका मिले तो मैं पहले कुली ज़रूर देखने जाऊँगा।
जाऊँगा और शायद बाद में सोचूंगा वॉर 2 देखने की, क्योंकि वॉर 2 से मैंने बहुत उम्मीदें लगाई थी और उन उम्मीदों पे गंदा पानी फेरा गया उस ट्रेलर को देखने के बाद। वो वॉर 2 वाले पता नहीं क्यों मुझे वाइब नहीं दे रहा है। अब मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ एक्शन अच्छा नहीं होगा, एक्शन डेफिनेटली अच्छा होगा, लेकिन शायद ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर वो जोड़ी सुनने में बड़ी है और शायद वो स्क्रीन पे उतनी बड़ी ना दिखे। तो बस इसी के साथ मैं इस वाली वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। आई नो रजनीकांत का एक्शन वही टिपिकल रजनीकांत साउथ मूवी की तरह होगा, लेकिन एक मासी क्लासी मूवी वैसे ही बनती है। उसमें अगर तुम लॉजिक लगाने बैठोगे भैया 70 साल का इंसान ऐसे कैसे लोगों को मार रहा है, तो शायद तुम मूवी को एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। चलो बाय द वे दैट इज़ इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तुम्हारे हिसाब से भी एलसीयू यूनिवर्स से कनेक्ट होगी या फिर नहीं, और ऐसी कोई चीज़ जो कि मैंने छोड़ दी हो उसका कमेंट तुम लोग कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।